हाय एवरीवन, अगर आप कॉग्निजेंट में रिसेंस में ट्रेनिंग कर रहे हो या ट्रेनिंग के लिए आपको एलओआई या ऑफर लेटर आ चुका है, तो उसमें सबसे बेटर बात है कि जितनी भी अगर स्टूडेंट है जो ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उसमें मेन ऑफ पॉइंट बात है, एक निगेटिव बात आई है कि सारी कंपनी लास्ट में बी इंटरव्यू में लगभग 60% स्टूडेंट को बाहर निकाल रही है। तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अपना अपना रैग स्कोर आप मेंटेन करो। अपना बी इंटरव्यू के लिए जो भी स्किल आपको मिला है स्टडी करने के लिए, उस स्किल पे फोकस करो, क्योंकि इसी से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन करेंगे। अगर आप असेसमेंट टेस्ट देते हो, आईसीटी टेस्ट देते हो, तो उसमें अबव 70% अबव मेंशन करके चलो, क्योंकि 75% से अगर आपका कम रैग स्कोर होता है तो आपकी स्टाइपन आपकी सब कुछ रुक जाएगी और फाइनल में अनबोर्डिंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो सबसे बेटर है कि आप अपना अनबोर्डिंग अगर चाहते हैं कि सक्सेसफुली करियर बनाना है, तो आप आईसीटी टेस्ट और असेसमेंट टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म दो और अपने अच्छे से ट्रेनिंग करो, सबसे बेटर है। क्योंकि यही ट्रेनिंग अगर लास्ट में आप जाओगे असेसमेंट, अगर आप अपना रैग स्कोर मेंटेन करके भी चल रहे हो और लास्ट में भी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हो, तभी भी आपको कंपनी टर्मिनेट कर देगी। और टर्मिनेट करने के बाद बहुत सारी वहाँ पे रिसेशन की चलती ही होती है, क्योंकि मोस्टली कंपनी में ज़्यादा हायर करके और बाद में बाहर स्टूडेंट को निकाल देते हैं। तो सबसे बेटर है, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 मंथ वेट कर सकते हो। वेट करने के बाद आपको एक कॉग्निजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस रोल प्रोवाइड किया जाएगा, जो सपोर्ट रोल के लिए होता है। तो 1 मंथ के बाद आपको फिर से अगेन ट्रेनिंग होगा, सब कुछ होगा। ट्रेनिंग के बाद आपको अनबोर्डिंग किया जाता है। अगर आप इसमें भी फेल हो जाते हो व्यू इंटरव्यू में, तो आपको कोई चांसेस नहीं है कि आप फुल टाइम एम्प्लॉय बनोगे, अनबोर्डिंग होगी। तो सबसे बेटर सोल्यूशन है, सजेशन है कि अपनी स्किल ग्रोथ करो। आईसीटी टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट और जितनी भी व्यू इंटरव्यू स्किल टेस्ट है उसमें